सब विधि सा राम तना राघवा। सारे लोग राम जी का भजन करते हैं। भरत जी सामान्य नहीं है, भरत जी का व्यक्तित्व सामान्य नहीं है, भरत का चरित्र सामान्य नहीं है। सारा संसार राम जी का भजन करता है, लेकिन ऐसे रामचंद्र श्री भरत जी का भजन करते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा, बोले भरत सरिस कौन सुने, जगु जपि राम राम जपुते। सारे लोग राम जी का भजन, राम जी भरत जी का भजन कर रहे हैं। हमें एक बड़ी सुंदर बात याद आई। एक बार श्री नारद जी महाराज को लगा कि भगवान से चल करके पूछेगा आपका अनन्य भक्त कौन है। नारद जी पहुंचे, बीड़ा बजाते हुए भगवान अंतर्यामी समझ गए कि नारद के आने का प्रयोजन क्या है। भगवान श्री राम ने नारद जी से कहा, बोले कैसे आए। नारद जी ने कहा, बोले आज जानने आया हूं कि भगवान का उच्च कोटि का भक्त कौन है, आपका भक्त कौन है। भगवान ने कहा, बोले ये कि हमारे पास सामान्य मोबाइल है, इसी में देखो पता चल जाए। सबसे ऊपर नारद जी का नाम लिखा था। नारद जी नाचने लगे कि हम भगवान के उच्च कोटि के भक्त हैं। और बड़े प्रसन्न नारद जी आए मृत्यु लोक में। भरत जी हनुमान जी एक एक से भक्त बैठे थे। नारद जी ने हनुमान जी से कहा, बोले हनुमान जी आप भी भगवान के अनन्य भक्त माने जाते हैं, लेकिन भगवान के पास से आ रहा हूं, उनके मोबाइल में आपका नाम नहीं था। हनुमान जी ने कहा, बोले आपसे किसने कह दिया कि हम भगवान के भक्त हैं, तो आप भगवान के भक्त नहीं है। हनुमान जी ने कहा, नहीं हम तो भगवान के भक्त नहीं। तब आप कौन हो। हनुमान जी ने कहा, हमारा परिचय सुनोगे कि मैं कौन हूँ। बोले कौन है। तब हनुमान जी ने कहा, बोले कहु कवन में परमा कपि चंचल सब ही विधि प्रात ले। हमारी महिमा ये क्या, प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताई न मिलई आहार। इतना ही नहीं, असमय अधम। हनुमान जी के बोलने की शैली देखिए। हनुमान जी ने कहा, बोले असमय अधम सखा सुनो, मोहु पर रघुवीर कीन कृपा, सो मेरे गुना भरे बिलोचनी। हनुमान जी ने कहा, बोले मैं अधम, मैं किसी काम का नहीं। सुबह सुबह अगर कोई नाम ले ले तो उसे दिन भर व्रत रहना पड़ता है, भोजन नहीं मिलता। अगर दर्शन हो जाए तो महीनों प्रसाद नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा। असमय अधम, मैं अधम हूं। नारद जी ने कहा, बोले आप कहते हैं कि मैं अधम हूं, लेकिन सारा संसार राम जी के वश में है, और ऐसे रामचंद्र आपके वश में है। सारा संसार राम जी के वश में, और राम जी आपके वश में। सो मेरी पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर राखे राम। हनुमान जी महाराज राम जी को अपने वश में किए हैं। कैसे? नाम से। नाम का आश्रय लेकर के, नाम भगवान के नाम का भजन करते करते राम जी को अपने वश में हनुमान जी कर लिए। नारद जी ने कहा, बोले आप कहते हैं मैं अधम हूं, आप अधम। हनुमान जी अधम है जिसके हृदय में जास हृदय आकार बसई राम सर चाप धर, जिसके हृदय में श्री सीताराम बैठे हैं। महापुरुष को बोलने का जब मौका आया तो कहता है मैं अधम हूं। हमें बड़ी सुंदर बात याद आई। हनुमान जी महाराज एक बार बैठे थे, भगवान के चरणों में गए और जाकर के भगवान को प्रणाम किए। प्रभु अगर आप कहें तो आपके चरणों में मैं हमेशा के लिए रहूं। भगवान ने कहा, बोले हम चरण में आपको नहीं रख सकते। क्यों? बड़े बड़े विमलात्मा अमलात्मा योगेंद्र मुनिंद्र इसी चरणों का ध्यान
भीड़ है, हम तुम्हें नहीं रख सकते। हनुमान जी ने कहा, बोले प्रभु तब आपके हृदय में आ जाओ, अगर चरण में नहीं रख सकते तो आपके हृदय में आओ। भगवान ने कहा, बोले हृदय में तो हमारे हृदयश्वरी रहती है, हम यहां भी नहीं रख सकते। हनुमान जी मायूस होकर के, निराश होकर के लौट रहे थे, और जो ही हनुमान जी लौट रहे थे, भगवान ने देखा कि आज हमारा अनन्य भक्त, निराला भक्त लौट करके वापस जा रहा है। तो भगवान ने हनुमान जी को बुलाया, हनुमान वापस हो रहे हो, जा रहे हो? हनुमान जी ने कहा, बोले प्रभु जब मेरे लिए आपके चरणों में स्थान ही नहीं है, जगह ही नहीं है, मेरे लिए जब आपके हृदय में भी जगह नहीं है, तो भला मैं रुक कर क्या करूंगा, इसलिए मैं जा रहा हूं। भगवान ने बड़ी मीठी बात कही। भगवान ने कहा, बोले हनुमान तेरे लिए मेरे चरणों में जगह नहीं है, हे हनुमान तुम्हारे लिए मेरे हृदय में जगह नहीं है, लेकिन अरे हनुमान तेरा तो हृदय खाली है, अपने हृदय में भला हमी को क्यों नहीं बैठा लेता। और उसी समय हनुमान जी महाराज अपने हृदय को फाड़े, और हृदय को फाड़ करके हनुमान जी महाराज राम जी को, सीता को हृदय में बिठा लिया। तब गोस्वामी जी ने लिखा, बोले प्रणवो पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आकार बसहि राम सरचाप। भगवान श्री राम के हृदय में श्री सीताराम हनुमान जी महाराज के हृदय में बैठे हैं, और ऐसे हनुमान जी को जब बोलने का मौका आया तो कहते हैं असमय अधम। हनुमान जी ने कहा, मैं अधम हूं, मैं भगवान का भक्त नहीं हूं। तब तक नारद जी की दृष्टि गई, कहा भरत जी के तरफ। भरत जी से कहे, बोले आप अभी भगवान के भक्त हैं, लेकिन आपका नाम भी भगवान के मोबाइल में नहीं। भरत जी ने कहा, बोले आपसे किसने कह दिया तुम भगवान के भक्त हैं? आप भगवान के भक्त नहीं? भरत जी ने कहा नहीं। तो आप क्या है? भरत जी ने कहा, हमारा परिचय सुनो कि मैं कौन हूं। तो भरत जी ने कहा, बोले मैं भी अधम हूं, मैं भी किसी काम का नहीं हूं। बोले आप कैसे हैं? भरत जी महाराज ने कहा, बोले बीते अवधि रही जो प्राण अधम कवन जाग मोहि समान। इतना नहीं, मोह समान को पाप निवासु जेह लगे राम सी अपन। हम तो बहुत बड़े पापी हैं, हम अधम हैं, हम किसी काम के नहीं, हम भगवान के भक्त भला कहां हो सकते हैं। और निवेदन करो, अच्छे लोग बैठे हैं, विज्ञ लोग बैठे हैं, पूरे मानस को उठा करके अगर पढ़े, देखें, अवलोकन करें, तो मानस के जितने भी विशिष्ट पात्र हैं, जब जब उनको बोलने का मौका आता है तो ऐसे ही बोलते हैं। भरत जी महाराज जैसा विशिष्ट कौन हो सकता है? हनुमान जैसा विशिष्ट कौन हो सकता है? लेकिन ये कहते हैं मैं अदम हूं। इतना ही नहीं, राम जी स्वयं चल करके मैया सबरी जी के यहाँ गए। सबरी जी अयोध्या नहीं गई थी, स्वयं राम जी ही सबरी मैया के पास पहुंचे थे। लेकिन ऐसी मैया सबरी के पास जब राम जी गए तो सबरी भी यही कहते हैं। सबरी जी ने कहा, बोले अधम ते अधम अधम आति ना तीन मह में मति मंद कही विधि स्तुति करऊं तुम्हारी अधम जाति में अधम ते अधम अधम तीना तीन मह में मति जितने भी विशिष्ट पात्र हैं सब कहते हैं मदम है। नारद जी महाराज पूरी बात सुने। नारद जी महाराज ने कहा, बोले अब हम चल करके भगवान से प्रश्न करेंगे कि ऐसे ऐसे महापुरुषों का नाम आपने अपने सेट में मोबाइल में क्यों नहीं रखा। नारद जी पुनः भगवान के पास पहुंचे और पहुंच करके कहा, बोले प्रभु अनन्य भक्त आपके हनुमान जी भरत जी ऐसे ऐसे भक्तों का नाम आपने नहीं नोट किया, लिखा नहीं।
भगवान हंसे। भगवान ने कहा बोले अभी तो सामान्य मोबाइल तूने देखा, प्राइवेट वाला थोड़ी देख लिए, तो दो आप भी चलाते हैं। भगवान श्री राम ने कहा, भगवान नारायण ने कहा बोले जरूर चलाते हैं, तो जरा आप विशेष वाला मोबाइल देख कर के देखिए, उसमें जरा देखूं क्या है। जब भगवान ने दिया, नारद जी ने देखा, सबसे ऊपर भरत जी का, फिर हनुमान जी का, ध्रुव का, प्रहलाद का, द्रौपदी का, ऐसे ऐसे भक्तों का नाम लिखा था। नारद जी महाराज चौके। नारद जी ने कहा बोले प्रभु कृपा करके बताइए, कुछ भक्तों का नाम आपने सामान्य मोबाइल में लिखा, कुछ भक्तों का नाम प्राइवेट वाले मोबाइल में लिखा, तो दोनों में अंतर क्या है? भगवान ने कहा बोले नारद, जो भक्त हमारा भजन करते हैं उन भक्तों का नाम तो सामान्य वाले मोबाइल में है, लेकिन जिन भक्तों का भजन मैं स्वयं करता हूं उनका नाम प्राइवेट वाले में है। तो ऐसे भरत जी महाराज हैं। भरत जी महाराज रो रहे हैं। भरत जी ने कहा बोले बिना भैया के हम जीवित नहीं रह सकते। भरत जी ने अंतिम संस्कार पिता का किया और तब तक वशिष्ठ जी महाराज ने कहा बोले राय राज पद तुम कह दीना। हे भरत, जब राम जी जंगल जाने लगे, तुम्हारे भैया राम जब वनवासी बने और तुम्हारे पिताजी जब स्वर्गवासी बने, तो तुम्हारे पिता का भी यही कहना था, हमारा भी यही कहना है, पूरी प्रजा समर्थन कर रही है भरत, तुम राज गद्दी पर बैठ जाओ, राज सत्ता संभाल लो भरत। भरत जी महाराज रो पड़े। भरत जी ने कहा बोले गुरुदेव, किस राज्य की आप बात करते, कौन सा राजा, किस राज्य का आप राजा बनाना चाहते हैं? भरत जी महाराज से वशिष्ठ जी ने कहा बोले भरत, जानते हो किस राज्य का मैं राजा बनाना चाहता? हाँ बोलो गुरुदेव। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा बोले भरत, हम अयोध्या का तुम्हें राजा बनाना चाहते हैं। भरत जी महाराज रुके। भरत जी ने कहा बोले गुरुदेव, हमें तो ऐसा लगता है जैसे आप अयोध्या का राजा नहीं बल्कि हमें स्मशान घाट का राजा बनाना चाहते हैं। भरत जी महाराज ने कहा बोले गुरुदेव, जहां आप खड़े हो वो अयोध्या है। वशिष्ठ जी ने कहा बोले अयोध्या नहीं है। भरत जी ने कहा नहीं, तब अयोध्या कहाँ है? भरत जी महाराज ने कहा बोले अयोध्या तो वहां है। बोले कहाँ है? बोले अवध, अयोध्या तो वहां है। बोले अवध तहां जहां राम निवास, 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 तहीं दिवस जहाँ भानो प्रकाश, तहीं दिवस जहाँ भानो प्रकाश, जापे सिया राम बन जाए, जापे सिया राम बन जाए, अवध तुम्हारा काज कछु नाहि, अवध तुम्हारा काज कछु नाहि, सिया राम सब जग जाए, करहु प्रणाम जो पाए। भरत जी महाराज ने कहा बोले अयोध्या में आप नहीं खड़े, तब आप तो स्मशान घाट पर खड़े हैं, क्योंकि घर मसान जनो परिजन भूता, हित अरुणित मनो जमदू। तब तक कैकेयी आगे बढ़े। कैकेयी ने कहा बोले जो गुरुदेव कह रहे हैं उसका समर्थन मैं भी कर रही हूँ। भरत, राज गद्दी संभाल लो, तुम्हारे लिए ही तो सब की हूँ। भरत जी महाराज जिस समय सुने, भरत जी महाराज रो पड़े और कैकेयी से कहे भाग जा रे पापनी कलंकिनी कैकेयी, तो पिता को खा करके सुख भोगना चाहती। अरे कलंकिनी पापनी कैकेयी, कोई वृक्ष को जड़ से काट के दे और पल्लों को पानी दे, सोचे हरा भरा वो वृक्ष रहेगा, कैसे रह सकता है? तालाब में से जल को निकालो,
और मछली से कहो कि बिना जल की मछली जीवित रहे, वो कैसे मांगा? उस समय तुम्हारे जिह्वा कट करके गिर नहीं गए। जिस समय हमारे लिए तूने राज गद्दी मांगा, तुम्हारे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। भरत जी महाराज ने खरी खोटी कह को सुनाया, और भरत जी महाराज जब खरी खोटी सुनाने लगे, भरत जी महाराज ने कहा, बोले पेड़ काटते पालम सीता, जिए मीन नित बाणी बोली जा, जब ते कुमति जी ठयो, तो खंड खंड हुई हृदय न गयो, परमागत मन भई नहीं पीरा, गरीन जी हा मुख परे उन कीरा, भूप प्रतीत तोरे किमि कीन्ही, मरण काल विधि मति हरि लीनी। भरत जी ने खूब फटकारा, और जब कैकेयी को भरत जी डांटने लगे, तो मानो उस समय कैकेयी को ऐसा लगा जैसे इस समय अगर धरती फट जाती तो मैं समा जाती। क्यों? क्योंकि जिस राम को, भोले भाले राम को राजा बनने की तैयारी चल रही थी, अपने राम को हमने राजा बनने नहीं दिया, जंगल भगा दिया। लेकिन वो बेटा मेरा कितना आदर्शवान बेटा है, चरित्रवान बेटा है, कितना लायक बेटा मेरा रहा राम। उसको पता चला कि अब मैं राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा, बल्कि मैं जंगल जाऊंगा, लेकिन मेरे बेटे राम के चेहरे पर सिकत नहीं आई। मेरा बेटा राम जननी जननी कहते हुए जंगल चला गया। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी, तनय मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसार। जननी जननी की झड़ी मेरा बेटा लगाया रहा, लेकिन जिसके लिए हमने राजगद्दी खाली कराया, जिसके लिए मैं विधवा बन गई, वही बेटा आकर के हमें गाली दे रहा है, खरी खोटी सुना रहा है। उस समय कैकेयी को लगा कि अगर इस समय धरती अगर फट जाती तो मैं समझ जाती। कैकेयी ने कहा, नहीं, ये मेरा बेटा अच्छा नहीं, मेरा वही बेटा अच्छा है, मेरा नाम ही अच्छा है, मेरा नाम ही अच्छा है, तुम अच्छे नहीं हो, तुम सही नहीं हो। भरत जी मन ही मन कहे कि माँ, मैं भी तो यही चाहता हूँ कि राम ही आपको अच्छे लगे। अरे मैया, भक्ति की जगह पर आपने आसक्ति को बिठा लिया है, राम की जगह आपने भरत को बिठा लिया, यानी भक्ति की जगह आपने आसक्ति को बिठा लिया, इसलिए आपको खरी खोटी सुनना पड़ रहा है। निवेदन करो। तब तक कौशल्या आई, भरत को हृदय से लगाया। भरत जी ने कहा, भरत जी से कौशल्या ने कहा, बोले बेटा, मैं समर्थन करती हूँ गुरुदेव के आदेश का, मैं भी कहती हूँ राजगद्दी पर बैठ जाओ। भरत जी महाराज ने कहा, बोले राजगद्दी की आवश्यकता नहीं, राजपद की आवश्यकता भरत के जीवन में नहीं है माँ, बल्कि राम पद की आवश्यकता है। मैं राम के बिना जीवित नहीं रह सकता। भरत जी ने जो ही कहा, कौशल्या ने हृदय से लगा लिया। भरत जी महाराज ने कहा, बोले माँ, भैया राम कब तक वापस आएंगे? भरत जी ने मैया से निवेदन किया, बोले बताओ जननी, समझाव जननी, बताव जननी, राम कहिया ले राम कहिया ले बताव जननी, राम कहिया ले बताव जननी, राम कहिया ले है, समझाव जननी, राम कहिया ले है, बताव जननी, भैया कहिया ले है, बताव जननी, भैया कहिया ले है। 14 बरस मांग, 14 बरस मांग, दिन मांग बीते हैं, बताव जननी, राम
बताओ जननी राम कहिया बताओ जननी राम कहिया समझाओ जननी भैया कहिया बताओ जननी राम कहिया अयोध्या हमारी उजड़ चुकी है। हाँ, देखो तो अपनी अयोध्या को उजड़ल बाबकिया कोयलिया न बोले उजड़ल बाबकिया कोयलिया न बोले कोयलिया न बोले गुलबवान खिले कोयलिया न बोले गुलबवान खिले उजड़ल बाबकिया कोयलिया न बोले कोयलिया न बोले गुलबवान खिले गुलबवान खिले हमर मान डोले गुलबवान खिले हमर मान डोले उजड़ल नगरिया के टुकड़े बसे हैं बताओ जननी राम कहिया है बताओ जननी राम कहिया है समझाओ जननी भैया कहिया बताओ जननी राम कहिया है जब प्रभु कौशल नगरिया में आई है जब प्रभु कौशल नगरिया में आई है जब प्रभु कौशल हाथ प्रभु कौशल नगरिया में आई है जब प्रभु कौशल नगरिया में आई है हमरे जिया चरण चल जी है हमरे जिया चल गई है नगर निवासी मिली खुशियां मने बताओ जननी राम कहिया है समझाओ जननी भैया कहिया है समझाओ जननी राम कहिया है बताओ जननी राम कहिया है 14 बरस मांगटिन मांग में बताओ जननी राम कहिया है समझाओ जननी भैया कहिया है समझाओ जननी राम कहिया भरत जी महाराज ने मैया कौशल्या से आग्रह किया। कौशल्या ने कहा बोले बेटा जल्दी ही आ जाएंगे। नहीं, भरत जी ने कहा अब हम अपने भैया राम को मनाने के लिए जाएंगे और राम को मना करके तब लेकर के आएंगे। भरत जी ने तैयारी किया और राम जी को मनाने के लिए भरत जी जब गए प्रयागराज में आए पहुंचे। प्रयागराज ने बड़ा स्वागत किया सब लोगों का। तत्पश्चात प्रयागराज ने कहा बोले हमारे पास 4 चीजें हैं। क्या क्या? अर्थ धर्म काम मोक्ष। क्या चाहिए भरत? भरत जी महाराज ने कहा बोले अर्थ न धर्म न काम
गति न चहो निर्माण जन्म जन्म रघुनाथ पद यह वरदान। भरत जी ने कहा, बोले महाराज भरत के जीवन में रामपद की आवश्यकता नहीं, भरत के जीवन में राम पद की आवश्यकता है। भरत जी महाराज भगवान के पास पहुंचे, लंबी कथाएं। भरत जी महाराज भगवान के पास पहुंचे, और जब किसी के पास हम जाएं तो हमारी शरणागति कैसे होनी चाहिए। भरत जी के जीवन से देखें, भरत जी महाराज दूर से गिरे, और गिर करके क्या किया, बोले पाहि नाथ कही पाहि गोसाई भूतल परिवुल कुट की ना। भरत जी महाराज दूर से ही पाहि नाथ कहते हुए, पाहि मां रक्ष मां कहते हुए भरत जी महाराज गिरे हुए थे। और भरत जी महाराज गिर करके भगवान के चरणों में प्रणाम कर रहे थे, तब तक भगवान के कानों में आवाज पड़ी, और जो ही आवाज पड़ी तो भरत जी महाराज की आवाज भगवान समझ गए कि ये भरत की आवाज है, भरत की करुण पुकार है। भगवान उठे, और उठ करके भगवान दौड़े। जो ही भगवान दौड़े तो भगवान के पट गिर गए, भगवान का धनुष बाण पट सब गिर गया। किसी ने पूछा कि पट भी गिर गए, धनुष बाण भी गिर गए, क्यों? भगवान ने कहा, बोले आज दो प्रेमियों की लड़ाई थी, ध्यान से सुनना। भगवान ने कहा, बोले आज दो प्रेमियों की लड़ाई थी, एक तरफ से भरत का प्रेम, दूसरी तरफ से मेरा प्रेम था, लेकिन आज भरत के प्रेम के सामने राम का प्रेम हार गया है। इसलिए जब कोई भी योद्धा हार जाता है तो धनुष बाण रख देता है, इसलिए हमारे धनुष बाण गिर गए। प्रेम इधर से चला उधर से प्राण सिधारे, दोनों ही मिल गए प्रेम मंदिर के द्वारे। जब एक दूसरे को जब दोनों ने अपनाया, तो पता नहीं कब किसमें कौन समा। प्रेम बिंदु के सिंधु में प्रेम तत्व जब खो गया, तो अलख पंचतत्व को त्याग कर अलख निरंजन हो। भगवान श्री राम और श्री भरत जी महाराज मिले। अभी अभी भैया हमारे दुबे जी का संदेश का प्रादुर्भाव हुआ है, इसलिए बहुत बहुत अभिनंदन। तो मैं निवेदन कर रही थी, भगवान श्री राम और श्री भरत जी महाराज मिले। भगवान श्री राम के सामने भरत जी महाराज ने कहा, बोले प्रभु मैं आ तो गया हूं, लेकिन मैं किसी लायक नहीं हूं, आपके सामने मेरा मुख होने योग्य नहीं, क्योंकि आ तो गया हूं मगर जानता, आ तो गया हूं मगर जानता, तेरे मुंह तेरे दर पे काबिल आ तो गया मगर जानता, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरी मेहरबानी है वो जिसे मैं उठा काबिल नहीं हूँ।
तुमने दिया वही कम नहीं है, उसी को भरत जी महाराज ने प्रणाम किया। भगवान ने भरत जी महाराज को हृदय से लगाया, आने का प्रयोजन पूछा। भरत जी ने कहा, बोले प्रभु आप लौट चले। बड़ी लंबी चौड़ी बातें हुई। भरत जी महाराज से राम जी ने कहा, बोले भरत अपना अपना कर्तव्य निभावे। तुम्हें पिताजी ने राज तिलक दिया है और हमें वनवास दिया है, तो तुम पिताजी जो कहे हैं तुम उनके आज्ञा का पालन करो। हमारे पिताजी ने जो हमें आज्ञा दिया है उसका पालन करें। भरत जी महाराज ने कहा, बोले प्रभु 14 वर्ष तक हम आपके बिना जीवित कैसे रहेंगे। तो भगवान श्री राम ने अपनी पादुका भरत जी महाराज को दिया, और जो ही पादुका दिया भरत जी महाराज पादुका लेकर के भरत जी महाराज लौट करके अयोध्या आए। भगवान श्री राम आगे बढ़े, और भगवान श्री राम जब आगे बढ़े तो भगवान श्री राम के सामने एक बड़ा सुंदर दृश्य आया। भगवान श्री राम श्री किशोरी जी का सुंदर श्रृंगार कर रहे थे, और तब तक इंद्र का बेटा जयंत देखा। और जयंत जब देखा तो जयंत को लगा कि भला ब्रह्म हो सकते हैं, सामान्य इंसान की तरह इनका श्रृंगार कर रहे। जयंत ने कौवे का वेश धारण किया और आया। गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात कही। गोस्वामी जी कहते हैं, बोले एक बार चुनी कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम। एक बार कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम। सीता ही पहिराए प्रभु साथ, सीता ही पहिराए प्रभु साथ।
सठ चाह सीता का श्रृंगार कर रहे थे, फटिक शिला पर बैठे थे और ठाकुर जी जानकी जी का श्रृंगार कर रहे थे। इस दृश्य को जब देखा कौन, इंद्र का बेटा जयंत, तो जयंत को लगा कि भला वे ब्रह्म भी हो सकते हैं, भगवान भी हो सकते हैं, परीक्षा लें। और भगवान की परीक्षा लेने के लिए आया तो कौवे का वेश बना करके आया और जानकी जी के चरणों में प्रहार किया। जो ही प्रहार किया, भगवान जिस सीख से, पुष्प से, जिस सीख को लेकर के पुष्प का सुंदर माला बना रहे थे, उसी सीख का भगवान ने धनुष और बाण बना दिया। बना करके भगवान ने पीछे जयंत के लगा दिया। किसी ने भगवान से पूछा, बोले प्रभु आपके पास धनुष बाण नहीं थे, आप सीख का धनुष बाण बना करके पीछे जयंत के लगाए। भगवान ने कहा, बोले बाण तो थे, धनुष तो थे, फिर आपने सीख का धनुष बाण क्यों बनाया? भगवान ने कहा, बोले इसलिए कि दुनिया वालों को बता दें कि जिस सीख से श्री जानकी जी का हम श्रृंगार कर सकते हैं, उसी सीख और बाण से मैं किसी दुष्ट का संहार भी कर सकता हूं। इसलिए भगवान ने पीछे सीख बाण का धनुष बना करके लगाया। अब सबसे पहले अपने पिताजी के पास गया, रक्षमाम पिताजी रक्षा करी। और जो ही इंद्र ने देखा कि राम जी का धनुष बाण पीछे लगा है, इंद्र ने शरणागति नहीं दिया। जयंत को, जयंत गया ब्रह्मलोक में, शिवलोक में, सब जगह गया, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं, बोले काहू बैठन कहा न वो ही राखी को सकाए राम का द्रोह। राम से द्रोह करने वाला कौन, किसको हिम्मत है जो उसको शरण में रख ले। कहीं जब शरणागति नहीं मिले, तब जयंत भागा, व्याकुल होकर के, घबराया हुआ जयंत लौट करके आ रहा था। तब तक एक संत की दृष्टि पड़ी। संत ने देखा, कौन संत है? गोस्वामी जी कहते हैं, बोले नारद देखा विकल जयंता, लागी दया को मन चित संता। जयंत ने नारद जी को नहीं देखा, बल्कि संत ने, नारद ने ही जयंत को देखा। ध्यान दीजिए, माँ ने देखा कि बेटा आया तो जरूर, लेकिन इतना छोटा बेटा है। जानकी जी के जरा देखने की शैली देखें। जानकी जी को लगा कि जब बड़ा बेटा हो जाता है तो उसे प्रणाम भी करने आ जाता है, लेकिन ये हमारा इतना छोटा बेटा है, इसे प्रणाम भी करने नहीं आ रहा है। बस माँ जानकी जी ने देखा कि उल्टा गिरा है, जानकी जी ने तुरंत उठाया जयंत को, उठा करके सीधा करके भगवान के चरणों में डाल दिया। बेटा ऐसे प्रणाम पिता को नहीं किया जाता, ऐसे किया जाता। ये माँ है। जानकी जी ने जो है
प्रणाम कराया। भगवान श्री राम देख रहे थे। राम जी ने कहा, बोले देवी इसीलिए आप जगत की माँ हैं, जग जननी जानकी का वो आपने सिद्ध कर दिया। जगत की माँ है, यानी लायक बेटे के ऊपर माँ कृपा करे तो वो कोई महानता नहीं है, लेकिन नालायक जैसे बेटे के ऊपर भी माँ कृपा करे तो महानता इसमें है। ऐसे नालायक जैसे बेटे को तूने शरणागति दिलाई है। निवेदन करो। भगवान श्री राम ने कहा, बोले देवी इतना बड़ा इसने अपराध किया, आपके ऊपर प्रहार किया। भगवान श्री राम ने जब कहा, माँ जानकी जी ने कहा, बोले प्रभु आपको पता नहीं है, माँ ऐसी माँ होती है जो बड़े बेटे को भी बंधन करती है, दुलार करती है, लेकिन छोटे बेटे का भी दुलार करती है। और हे प्रभु, जब छोटा बेटा होता है, बच्चा जब होता है, शिशु होता है, तो माँ का स्तनपान करते करते कभी कभी माँ को काट भी लेता है, तो क्या माँ अपने बेटे को फेंक देती है? इसलिए इस बेटे को ये मत समझो कि बड़ा बेटा है, इस बेटे को समझ लो कि छोटा बेटा है। ये अपराध नहीं किया है, बल्कि इससे गलती हो गई है, त्रुटि हो गई है, क्षमा किया जाए। भगवान श्री राम ने फिर भी एक नयन करे तजा भवानी, भगवान श्री राम ने एक नेत्र उसका फोड़ दिया। एक नेत्र से, कौआ को आप लोगों ने देखा होगा, हमेशा एक ही नेत्र से घुमाते रहते हैं नेत्र को, कभी इस आंख से तो कभी इस, ऐसा लगता है जैसे दोनों से देख रहे हैं, लेकिन दोनों से नहीं देख। तो निवेदन करो। भगवान श्री राम ने कहा, बोले जयंत तो आया, उसका आपने उद्धार किया, देवी कृपा की, करुणा की। लेकिन भगवान श्री राम जब आगे बढ़े, अब गोस्वामी जी कहते हैं, बोले जयंत को भगवान ने शरणागति प्रदान किया, क्योंकि भगवान के में जो आ जाए उसे शरणागति भगवान दे देते हैं, क्योंकि भगवान ऐसे हैं जो कृपा के सागर हैं, कृपा के समुद्र हैं, क्योंकि भगवान के पूरा सर्वांग भगवान का कृपा मय है, प्रभु मूर्ति कृपा मई है। इसलिए भगवान जयंत का उद्धार करते हैं। जयंत को शरणागति भगवान ने प्रदान किया। तत्पश्चात भगवान श्री राम आगे बढ़े। तब तक एक देवी जी आई। कौन आई? सोपन खा रामन के बैरी दुष्ट हृदय जस सोपन खा रामन के बैरी दुष्ट हृदय जस कर रही थी। रावण की बाने सुपड़ आई और जो ही भगवान श्री राम के स्वरूप को देखा तो जानते हैं, समीक्षा किया, आप जैसा कोई पुरुष नहीं, हमारे जैसी कोई नारी नहीं। जो ही कहा आपके जैसा कोई पुरुष नहीं, जो ही कहा कि आपके जैसा कोई पुरुष नहीं, तो ब्रह्मा जी को लगा कि बहुत अच्छा बोल रही है। और तब तक ब्रह्मा जी उसका सोच रहे थे कि इसका स्वागत करें। भगवान जैसा पुरुष कौन हो सकता है? गौरव। तो कोई आपके जैसा कोई पुरुष नहीं, क्यों ही कहा। तब तक दूसरी बात कही, बोले मौसम नारी मौसम पुरुष न मौसम नारी
यह संजोग विधि रचा विचार। सुपर्णखा ने कहा बोले आपकी जैसा पुरुष नहीं, मेरे जैसी नारी नहीं। ब्रह्मा जी को लगा कि यही गड़बड़ कर दिया, राम जैसा कोई पुरुष तो नहीं हो सकता। लेकिन सुपर्णखा अपनी समीक्षा, अपनी बराबरी राम जी से कर रही, यही गड़बड़ है। तब तक सुपर्णखा ने कहा बोले यह संजोग विधि रचा विचारी, ताते अब लगी रही वो कुंवारी, मन माना कछु तुम्हें। भगवान श्री राम खड़े थे और तब तक सुपर्णखा ने कहा बोले आपके जैसा कोई पुरुष नहीं, मेरे जैसी नारी नहीं, और आपकी हमारी जोड़ी ब्रह्मा जी ने बड़ा सुंदर बनाया है, आपसे मैं विवाह करना चाहती हूँ। जो ये कहा आपसे विवाह करना चाहती हूँ, तो भगवान श्री राम ने धीरे से ब्रह्मा जी की तरफ देखा, क्यों आपने हमारी सुपर्णखा की जोड़ी लगाई है क्या? ब्रह्मा जी ने कहा बोले झूठ बोल रही है सरकार, अरे आपकी जोड़ी हम लगा ही नहीं सकते। बोले क्यों? बोले इसलिए नहीं लगा सकते कि जिसको मैं बनाता हूं उसी की जोड़ी भी लगाता हूं, जिसको हमने बनाया ही नहीं तो उसकी जोड़ी कैसे लगाऊंगा? आप तो स्वयं प्रकट हुए हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दया कौशल्या। भगवान श्री राम ने कहा बोले हमारी जोड़ी आपने नहीं लगाया। बोले नहीं, क्योंकि आप तो स्वयं प्रकट होने वाले हैं और सीता जी भी प्रकट हुई है, भूमिजा है, तो आप भी प्रकट होने वाले, सीता जी भी प्रकट होने वाली, इसलिए राम सीता की ही जोड़ी लगी है। और ये कहती है कि हमारी आपकी जोड़ी ऐसा हो ही नहीं सकता। निवेदन करो। भगवान श्री राम ने कहा बोले देवी हमसे विवाह मत करो। क्यों? क्योंकि देखो मेरे साथ हमारी पत्नी आई है, नारी मेरे साथ आई, इसलिए मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। तब सुपर्णखा ने कहा बोले तब राम जी ने कहा बोले जैसे तुम कुंवारी बन करके आई हो, 60,000 वर्ष के हो, लेकिन फिर भी कहती हो मैं कुंवारी हूँ, तो जैसे तुम कुंवारी हो वैसे आहाई कुमार मोर लघुभ्रा, सीतहि चितई कही प्रभु बाता, आहाई कुमार मोर लघुभ्रा। भगवान श्री राम ने कहा बोले हमारी देवी जी तो साथ में आई है, इसलिए तुमसे मैं विवाह नहीं कर सकता, लेकिन हमारा भाई जो है कुंवारा है। किसी ने राम जी से पूछा बोले आपने अपने भाई को कुंवारा क्यों कहा? बोले इसलिए कि कोई आने कामदेव को मात करने वाला, जो कामदेव को परास्त कर दे, वो लक्ष्मण है, लक्ष्मण सामान्य नहीं है। इसलिए आहाई कुमार मोर लघुभ्रा। जाओ। और भगवान श्री राम ने जब सुपर्णखा को लक्ष्मण जी महाराज के पास भेजी, तो लक्ष्मण जी महाराज ने वंदन किया। लक्ष्मण जी कहते सुंदरी सुनो मैं उनकर दासा, हे सुंदरी सुनो मैं उनका दास हूं। और जो ही लक्ष्मण जी ने कहा सुंदरी, तो सुपर्णखा को लगा कि बोलने का ढंग कितना बढ़िया है, आपको सुंदरी नहीं कहना चाहिए था, आपने सुंदरी क्यों कहा? लक्ष्मण जी महाराज ने कहा बोले इसलिए कि जिस नेत्रों से राम जी का दर्शन हो गया हो उससे बड़ा सुंदर कोई नहीं हो सकता, इसलिए हमने सुंदरी कहा। सुंदरी सुनो मैं उनका दासी, अगर तुम हमसे विवाह करोगी तो तुम्हें दासी बननी पड़ेगी, इसलिए अगर तुम रानी बनना चाहती हो तो राम जी से विवाह करो। क्यों? क्योंकि प्रभु समर्थ कौशलपुर राम। अभी 14 वर्ष में आए ही जरूर, लेकिन लौट करके जब जाएंगे तो यही राजा बनेंगे, और जब इनसे विवाह कर लोगी तो तुम रानी बनोगे, और मुझसे अगर विवाह करोगे तो दासी बनोगे, इसलिए विवाह उन्हीं से कर। भगवान ने धीरे से पूछा बोले लक्ष्मण मेरे पास क्यों भेज रहे हो? तो लक्ष्मण जी भी धीरे से पूछे आपने क्यों भेजा था? भगवान ने कहा बोले तुमसे विवाह करने के लिए। अरे प्रभु हम नहीं, आप करो। भगवान ने कहा बोले हम तो एक नारी व्रत हैं, हम विवाह नहीं कर सकते।
लक्ष्मण जी महाराज विनोद किए। लक्ष्मण जी ने कहा, बोले पिताजी अगर 3-3 कर सकते हैं तो आप 2 भी नहीं कर सकते क्या? दोनों लोगों में थोड़ा सा हास परिहास विनोद हुआ। तत्पश्चात भगवान श्री राम ने इशारा किया, सुपुड़खा का नाम लक्ष्मण जी महाराज, और वही सुपुड़खा गई रावण को प्रेरित किया। रावण आया, रावण को प्रेरित किया तो रावण आया और आकर के जानकी जी का हरण करके रावण लेकर के चला गया। क्योंकि रावण को पता है कि जब तक मैं जानकी का हरण नहीं करूंगा और तब तक राम जी आएंगे नहीं हमारी लंका में, और जब तक राम जी आएंगे नहीं तब तक हमारा वध नहीं होगा। रावण जानकी का हरण करके लेकर के चला गया, और यूं ही रावण हरण करके लेके गया। मैया जानकी जी रोती हुई बिलखती हुई चली, क्योंकि समय विश्राम की तरफ है, इसलिए हम मुख्य निवेदन कर रहे हैं। जानकी जी का हरण करके रावण लेकर के चला गया, और जानकी जी रोती हुई जा रही थी। वीर रघुराया कि अपराध लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल मायों की ढेरों। जानकी जी रोती हुई बिलखती हुई प्रलाप करती हुई श्री जानकी जी जा रही थी, और जो ही जानकी जी का प्रलाप देवताओं ने सुना, कोई भी देवता आकर के सामने खड़ा नहीं हुआ। तब तक हनुमान जी महाराज पूरे सुग्रीव के साथ भगवान, क्योंकि सुग्रीव की भगवान की, सुग्रीव जी महाराज पर्वत पर बैठे थे, हनुमान जी महाराज उसी सभा में बैठे थे, और जानकी जी इधर से रोती हुई विलाप करती हुई जानकी जी जा रही थी, रावण लेकर के जा रहा था। मैया जानकी जी के करुण कंदन को सारे लोगों ने सुना, लेकिन किसी ने उठ करके बचाने का प्रयास नहीं किया। लेकिन हनुमान जी जब सुने तो हनुमान जी को लगा कि अभी एक छलांग लगा करके जा करके जानकी जी को बचा लें, रावण से छुड़ा लें। लेकिन सुग्रीव जी ने हनुमान जी को रोक दिया, नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि रावण से हमारी बाली से भी शत्रुता है, रावण से भी हो गई तो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए तुम जा नहीं सकते। हनुमान जी महाराज उठ करके खड़े हुए, बोले रोती हुई बिलपती इस देश की किशोरी, लेकर चला अभागे कर नीच कर मचूरी। तब तक हनुमान जी आगे बढ़े, बोले कल्याण है इसी में रथ रोक दे अभागे, अबला अनाथ लेकर जाना नीच आ, बल का प्रयोग करना दुष्ट भूल जाना, हनुमान आ रहा है आगे न रथ बढ़ा। बस राजनीति मन में सुग्रीव ने बिचारी, बलवान बाली से है जब शत्रुता, तो सोच कर समझ कर हमको कदम बढ़ाना, अच्छी न नीति होगी अरे और भी। सुग्रीव जी महाराज को, हनुमान जी महाराज ने सुग्रीव जी को रोक दिया, नहीं तो हनुमान जी चुप बैठने वाले नहीं। निवेदन करूं भैया, अच्छे बुद्धि के लोग बैठे हैं, हमारे देश के बड़े बड़े काजू किशमिश मलाई रबड़ी रसगुल्ला खाने वाले बड़े बड़े, जब हमारे देश के सिद्ध जब चुप हो जाते हैं तब हमारे भारतवर्ष का कित होता है, सामान्य नहीं। हमारी संस्कृति को बचाने के लिए हमारी माँ सीता जी क्या है, भारत की संस्कृति तो है। अपने संस्कृति को बचाने के लिए जब बड़े बड़े सिद्ध चुप हो जाते हैं तब भारतवर्ष का गिद्ध बोलता है। सारे देवता चुप हो गए, मौन हो गए, कोई बोल नहीं पाया। तब खोह में कंदरा में बैठा हुआ महापुरुष एक गिद्ध निकला
और निकला, और निकल करके रावण के सामने आया। और जरा कल्पना करना कि जटायु जी महाराज एक गिद्ध किसके सामने आए। रावण सामान्य नहीं, रावण सामान्य नहीं है। रावण ऐसा है, जब रावण चलता है तो पृथ्वी कांप जाती है। तो स्वामी जी ने लिखा, बोले चलत